ये वो भाई बोल रहा है जिसने किसी के बाप की जान दांव पे लगा के रखी, फिर उसे ब्लैकमेल की, अपनी बहन से जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है। वो बोल रहा है कि जबरदस्ती की शादी में खुशी की गुंजाइश होती है। कभी कभी एक माँ को इस हद तक भी उतरना पड़ता है अपने बेटे को सुधारने के लिए। मैं स्कूल जाऊंगा ही कैसे? मैंने तो इंटरव्यू ही नहीं दिया। मैंने प्रिंसिपल मैम से बात कर ली है तुम्हारा इंटरव्यू दोबारा से लेने के लिए। तुम ये बताओ, स्कूल जाना चाहते हो ना? हाँ जी, बोलिए। कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, जरा सी गलतफहमी हो गई थी, सब ठीक है। मैं इसे ले जा रही हूँ स्कूल, जहाँ इसे होना चाहिए। ठीक है, चलो। आपके कंपटीशन का क्या हुआ? बीच में छोड़कर आ गई क्या? प्रिंसिपल का फोन आया, तुम पहुंचे ही नहीं स्कूल इंटरव्यू देने के लिए, तो आना पड़ा मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए। खैर, कंपटीशन मैं देख लूंगी, अभी तुम्हारे इरादे तय करना जरूरी है। लक्ष्मी! मेरी बात तो सुनो, तुम भी ना बस मुझसे दूर भागते रहते हो। थोड़ी देर रुक जाते, खाना खा के जाते। नहीं बरका, एक्चुअली मैं लेट हो रहा हूँ, अब मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ मुझे पता, यू ऑलवेज मिस योर बेड, है ना? चलो, आई विल सी यू ऑफ। लक्ष्मी, क्या हुआ इसे? लक्ष्मी, लक्ष्मी आ गई मेरी, लक्ष्मी आ गई मेरी, मेरी लक्ष्मी आ गई। ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चे, क्यों यार नू, क्यों यार? प्लीज आप लोग शोर मत मचाइए, मेरी बीवी को रेस्ट की जरूरत है, मैं उसे अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ। हाँ। कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा उसे। मेरे बच्ची के नाल मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोल। भाई, इसे आपने कैसे ढूंढ लिया? मेरा मतलब है, कहाँ मिली आपको ये? अच्छा हुआ ढूंढ लिया मैंने, वरना वो लोग इसे जिंदा जला देते। किस तरह हो गया? उसी के कौन है? साडे दुश्मन कित्थों जाम पे वो? पूरी गल ते दस मैनू। की कसूर है बेचारी का? दादी,
तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त रहते पहुंच गया, वरना कुछ भी हो सकता था। मैं वहां से सीधा इससे डॉक्टर माथुर के पास ले गया हॉस्पिटल, और उन्होंने कहा कि इसके खून में सांप का जहर है। नहीं निदा, डरने की कोई बात नहीं, उन्होंने जहर निकाल दिया है। अब ठीक है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि लक्ष्मी को इतना कुछ सहना पड़ा। किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? खैर, क्या हुआ कैसे हुआ ये सब तो जब लक्ष्मी होश में आएगी तभी पता चलेगा। तब तक हमें उसे रेस्ट करने देना चाहिए। ओए बरखा, तू तो बोल रही सी ना लक्ष्मी भाग गई सी, तो फिर ये सब पेरे कित्थों आ गए? हाँ, वो दादी मैं सच कह रही थी। वो गाड़ी से कूद गई, उसने हम पर हमला भी किया और फिर भाग गई। वो है ना मॉम? बताओ ना इन्हें मॉम। हाँ मम्मी जी, बरखा बिल्कुल सही कह रही है। ये मार्क्स हमें लक्ष्मी इसी ने हमें मार्क्स दिए हैं, और ये गाड़ी से भाग गई थी। मुझे लगता है ये गाड़ी से भागकर ये सीधे जंगल की तरफ गई होगी और वहीं पर इसे उन लोगों ने पकड़ लिया होगा। वो स्कैमर्स होंगे दादी। हाँ, वो आजकल किसी भी डिस्गाइज में घूमते हैं, कभी साधु कभी लुटेरे। एक्चुअली वो लोग ना ज्वेलरी और पैसे ये सब लूटना चाहते हैं। उन्होंने पकड़ लिया होगा इसे। कुछ भी है, मेरी बच्ची दे सिर ते वाहिगुरु दा हत्थ। मेरी बच्ची नाल बहुत कुछ हो गया। All right? वाहिगुरु। Guys, प्लीज शोर नहीं मचाते हैं। लक्ष्मी को रेस्ट करने की बहुत जरूरत है, उसे आराम करने देते हैं। क्या हुआ कैसे हुआ ये सब बाद में पूछ लेंगे, डॉक्टर ने भी यही कहा है। प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड। कार्तिक, मेरी वाइफ को रेस्ट की जरूरत है। We need some privacy. Excuse me. बरखा, आज हमारी शादी है। आज से हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये लहंगा पहनो हमारी शादी में। ये लहंगा? कार्तिक, मैंने ऑलरेडी बहुत बड़े डिजाइनर्स के बहुत अच्छे लहंगे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, तो फिर मैं ये पुराना सा टैकी सा। मैं पूछ नहीं रहा हूं बरखा, मैं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम ये लहंगा पहनो तो पहनो, बस। मैं कुछ नहीं जानता। कार्तिक, ऑल ओके? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? यार एकदम सिंपल सी चीज बोली मैंने तुम्हें करने के लिए। मैं हमेशा से अपनी दुल्हन को ऐसे ही लहंगे में देखना चाहता था। अगर तुम पहन लोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा? अच्छा ठीक है, तुम प्लीज अपना मूड मत स्पॉइल करो। अगर तुम चाहते हो मैं ये लहंगा पहनूं तो मैं यही पहनूंगी। ओके, डोंट वरी। हिम्मत कैसे हुई थी मेरी बहन से ऐसे बात करने की? गुरु आपके के तुम्हारी बहन का पति बनने वाला हूं मैं। मेरी मर्जी मैं जैसे उससे बात करूं, मेरी मर्जी में उसे जैसे मर्जी ट्रीट करूं, समझा? अपनी याद में रह लूजर। अगर मेरी बहन के चेहरे से उसकी मुस्कान
उसकी खुशी छीनी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वो भाई बोल रहा है जिसने किसी के बाप की जान दांव पे लगा के रखी, फिर उसे ब्लैकमेल की, अपनी बहन से जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है। वो बोल रहा है कि जबरदस्ती की शादी में खुशी की गुंजाइश होती है? तुम ही बताओ के होती क्या गुंजाइश? कि जहां तक मुझे पता है इस जबरदस्ती की शादी में सिर्फ तमाशे की गुंजाइश है। तुम्हारी बहन तुम्हारी कमजोरी है और वो मेरे हाथों में। देखना अपने पापा का बदला कैसे लूंगा तुमसे। गलती करने की तो सोचना भी मत, तो समझा? मैं जिस जबरदस्ती से उसकी मांग में सिंदूर भरवा रहा हूं ना, उसी जबरदस्ती से उसकी मांग से सिंदूर मिटा के उसे विधवा भी बना सकता हूं, समझा? तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले के। ट्राई। करण, छोड़ो, क्या कर रहे हो? भाभी जी, सर अपने इस बेलगाम पति को ना लगाम लगा लीजिए, ना सही नहीं होगा। ये क्या कर रहे थे आप? उनकी कॉलर क्यों पकड़ी थी और क्या धमकी दे रहे थे? हाँ, धमकी? लूजर को आई मैड। समझा रहा था मैं जीजा जी को कि जो मेरी बहन है उनकी खुशी अब उसके हाथों में है। तो अगर जब कभी भूल जाएंगे तो हमेशा से याद दिला दिया करूंगा। चिल, रिलैक्स। मौसम इतना तूफान क्यों है? अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसे क्यों लग रही है जैसे कुछ गलत होने वाला है? ओ लक्ष्मी, ओ पुत्र, बाहर दा तूफान देखे? हाँ दादी, वही देख रही थी। समझ में नहीं आ रहा इतनी अचानक से बेमौसम तूफान कैसे आ गया? ओ नहीं पुत्र, अचानक नहीं। ओ देख, चांद की तरफ देख, उसके ऊपर काला साया देख। ये साया हौली हौली चांद को पूरा खा ही जाएगा। आज तो चंद्र ग्रहण है। और पुत्र मैं कि मैं भूल गई, और बच्चों की शादी है। चंद्र ग्रहण के वक्त शादी कौन करता है? कोई नहीं करता। मैं इन्होंने किवें रोकांगी बच्चों को? बच्चे तो खुश ही बड़े ने, मैं नहीं रोक सकती। मैं तो उस वाहिगुरु अगे अरदास कर सकती हाँ, हे वाहिगुरु मेरे बच्चों की रक्षा कर, इन्हां दे शादी दे बंधन च कोई विघन ना पवे। मेहर करी वाहिगुरु, मेहर करी। तुम यहाँ क्या कर रही हो लक्ष्मी? कार्तिक ने कहा था ना कि बरखा को तुम रेडी करोगी, तो तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जाओ, उसे रेडी करो, पंडित जी आते होंगे। जी जा रही हूँ दादी, मैं आती हूँ।